अपन चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 में कल की क्लास में आपने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं और इनके एस आई तथा सीजीएस मात्रक विभव। आज अपन बात करेंगे, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा अपना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि कल की क्लास में कहा था आपको कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। जो सदिश राशि है तो उसका परिमाण भी होगा और दिशा भी। मतलब क्या इस टॉपिक का कि जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है उसकी दिशा किन नियमों के तहत ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कुछ नियम काम में लिए हैं। टोटल अपने 12th क्लास फिजिक्स के अंदर 4 नियम हैं। अपन चारों नियमों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से 4 नियम काम में आते हैं। पहला जो नियम है इसका वो है ये जो नियम वो स्नो नियम, SNOW, स्नो नियम। फर्स्ट जो नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का पहला नियम स्नो नियम। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसी के अंदर इसका मीनिंग छुपा हुआ है। एस का मतलब साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ओवर वेस्ट, ओवर वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, ओवर वेस्ट। एस एन ओ वेस्ट। ओवर का मतलब होगा साउथ का मतलब दक्षिण, नॉर्थ का मतलब उत्तर, ओवर ऊपर और वेस्ट का मतलब है पश्चिम। अब इस लाइन से ये नियम आपका स्पष्ट हो जाएगा। इस लाइन से नियम स्पष्ट हो जाएगा। इस परिपथ में ये बैटरी है, प्लस और माइनस है, धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, ठीक है, ये इसका अपने थोड़ा फुल फॉर्म लिखते हैं। होता क्या नियम, धारावाही चालक तार, देखो इसमें है क्या, ये धारावाही चालक तार है AB, इसमें है क्या, धारावाही चालक तार AB है, धारा का प्रवाह हो रहा है, एक बैटरी लगी हुई है, कुंजी लगी हुई, बैटरी और कुंजी। ठीक है, और इसके नीचे चुंबकीय सुई रखी हुई। दिशा की बात ये करते हैं, इधर साउथ माना है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है और ये ऊर्ध्व दिशा। ठीक है, तो स्नो नियम के अनुसार क्या होता है, जब किसी धारावाही चालक तार में, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तथा अभिष्ट तार चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हो, अभिष्ट तार चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है, पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है, पश्चिमी निर्माण है। तो सुन में स्नो नियम क्या होता है, जब किसी धारावाही चालक तार में, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा का प्रवाह है दक्षिण से उत्तर की ओर किया जाए तथा अभिष्ट तार चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। क्लियर बात। स्नो नियम क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। समझ के बाद धारा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो, धारावाही चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। दोबारा सुन लीजिए आप, स्नो नियम क्या होता है, धारावाही चालक तार में, धारावाही चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तथा अभिष्ट तार चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो ये था धारावाही चालक तार का उत्तर चुंबकीय क्षेत्र दिशा, स्नो नियम। ठीक है, कंप्लीट हुआ आपका। उसके बाद सेकंड बी नियम आता है, वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। सेकंड जो नियम है बी नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, बी जो नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, किसी धारावाही चालक तार को, सीधा धारावाही चालक तार है तो किसी सीधे धारावाही चालक तार, किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम काम आता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम काम में आता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार क्या होगा, जब किसी धारावाही चालक तार, मान लीजिए धारावाही चालक तार है, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के द्वारा, ये धारावाही चालक तार है, तो दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा दाएं हाथ के अंगूठे के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। दोबारा सुन लीजिए आप, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है, किसी धारावाही चालक तार में धारा की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, विद्युत धारा की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। इस प्रकार से मान लीजिए ये धारावाही चालक तार है, इस प्रकार से इसमें धारा की दिशा बता रखिए, इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है। तो दाएं हाथ का अंगूठे का नियम क्या कहेगा, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम अनुसार किसी धारावाही चालक तार में धारा की दिशा अंगूठा बताए तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। अपन यहाँ रखें दाएं हाथ को, अंगूठा बता रहा है धारा की दिशा को, अंगुलियां काम हो रही है अंदर की ओर, अंदर के लिए काम में आएगा क्रॉस। ठीक है, मतलब इस तार की इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हुई, अंदर की ओर, मतलब बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। आप लिखेंगे कॉपी के अंदर तो क्या लिखेंगे, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। इसी प्रकार से इस धारावाही चालक तार जो है, इस धारावाही चालक तार की इस तरफ पूरी जो इधर वाला भाग है इसके अंदर, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय कहाँ होगा, अंदर की ओर। धारावाही चालक तार की इस तरफ, इधर की तो बात करें वो दायां हाथ होना चाहिए, नहीं बायां लगा लो, कौन सा होना चाहिए, दायां। तो इसके इस तरफ क्या होगा, धारावाही चालक तार में धारा अंगूठा बताएगा, और बताएगा अंगूठा, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को। तो यहाँ अंगुलियां कहाँ आ रही है, बाहर की ओर आ रही है, कहाँ आ रही है, बाहर की ओर के लिए क्या काम में आएगा, डॉट काम में आएगा। तो इस धारावाही चालक तार की इधर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड तल के लंबवत बाहर की ओर और इधर बोर्ड तल के लंबवत अंदर की ओर। स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, इस डॉट का मतलब कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, क्रॉस का मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो जो कॉपी में लिख रहा हूं मैं यहाँ लिख रहा हूं, क्या क्रॉस का मतलब क्या है, यहां पर क्रॉस का मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। डॉट का मतलब कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ये बात कॉपी के लिए लिखवा देंगे यहाँ बोर्ड का में आएगा, कॉपी का में। फाइनली तुम एग्जाम में लिखना है तो कागज के तल के लिखिए। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दूसरा नियम था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दूसरा नियम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या काम आता है, किसी सीधे धारावाही, कोई भी सिंपल सा तार है तो किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम काम आता है। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी धारावाही चालक तार में धारा की दिशा दाएं हाथ का अंगूठा बताए, दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा बताए तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि दाएं हाथ का अंगूठा धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को बताए तो दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। यहाँ धारावाही चालक तार तो अंगूठा बता रहा है धारा की दिशा को, मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसके इधर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर, और इसके इधर धारा बता रहा अंगूठा, अंगुलियां बाहर की ओर।
तो यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर। तो एक सिंपल सा सीधा धारा चालित तार है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम काम आता है। फर्स्ट नियम स्नो नियम हो चुका, सेकंड दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। समझ में आया? एक बार मैं दोनों नियम रिपीट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से करेंगे इसको। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए टोटल 4 नियम। पहला नियम स्नो नियम, इसका मतलब S का मतलब साउथ, N का मतलब नॉर्थ, O का मतलब ओवर, W का मतलब वेस्ट। धारावाही चालित तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तथा अभिष्ट तार चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। ये नंबर पहला था, जिसका नाम है स्नो नियम। इसके बाद में नंबर 2 की बात करता हूँ, वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ है, इसके अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार क्या होता है, सुन लेंगे आप। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा धारावाही चालित तार में धारा की दिशा को बताए तो दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये सेकंड नियम हो गया। इसके बाद में तीसरा, वृत्तीय धाराओं के लिए चुंबकीय की दिशा, वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम। ये तो सिंपल सा एक तार था, सीधा सा सीधी धारा चालित तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम काम है। यही तार वृत्ताकार है और उस वृत्ताकार धारावाही चालित तार में, उस वृत्ताकार धारावाही चालित तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम काम है। तो तीसरा नियम है वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम, सीधु नियम। वृत्तीय धाराओं के लिए जब धारा वृत्ताकार पथ के रूप में गति कर रही हो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। थर्ड सी बताया मैंने, वृत्तीय धाराओं के लिए सी जो नियम है वो वृत्तीय धाराओं के लिए, वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। वृत्ताकार धारा प्रवाहित हो रही है उस कंडीशन में दाईं हथेली का नियम काम है। इस प्रकार से दो वृत्ताकार तक मान लेंगे, एक तो इस प्रकार से, ठीक है, दूसरा एक को यहां मान लेंगे। वृत्ताकार, ठीक, और ये है, ठीक। अब इस एक में तो मान लीजिए धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो, ठीक है, ऐसे, और दूसरे में इसकी उल्टी मान लीजिए, ठीक है। ये दो वृत्ताकार धाराएं हैं, इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है और इसमें इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो दाईं हथेली का नियम, वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम क्या होता है, हाथ दायां होना चाहिए, हथेली दाईं हो जाएगी अपने आप। तो इसमें होगा क्या, दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां इस वृत्ताकार धारा उसका उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा कैसे, वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम क्या होता है, दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां, दाएं हाथ की वृत्ताकार पथ के लिए दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को बताएगी तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। उसमें क्या था, अंगूठा बता रहा था धारा की दिशा, अंगुलियां बता रही थी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एक सीधे तार के लिए, एक सीधे तार के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वृत्ताकार तार है, धारा है वो वृत्ताकार रूप प्रवाहित हो रही है, उस कंडीशन में वृत्तीय धारा है, जब धारा वृत्ताकार रूप में है तब दाईं हथेली का नियम काम में आएगा। अब दाईं हथेली के नियम, वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को बताए तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। दाएं हाथ वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम क्या होता है, यदि दाएं हाथ की हथेली धारा की दिशा को बताए, यदि दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को बताए तो अंगूठा
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगे। अब आप इस कंडीशन के लिए चेक करेंगे, आधा होना चाहिए। इस प्रकार से देखो, आप अंगुलियां बताएगी धारा दिशा है, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, और अंदर के लिए क्या काम में आएगा, अंदर के लिए क्रॉस काम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस। इस वृत्ताकार धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर। देखिए आप, अंगुलियां बताएगी धारा की दिशा को, अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस पद में क्या है, इस प्रकार से अंगुलियां बता रही धारा दिशा को, अंगूठा किसको बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र का हो गया अंदर की ओर, बात के लिए। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, अंगुलियां बता रही है धारा की दिशा को, अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर, कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर। ठीक है, इस प्रकार देखिए आप, ये अंगुलियां हैं बता धारा दिशा बता रही है, अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर। तो थर्ड पॉइंट आपका वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम क्या होता है। यदि दाईं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को बताए तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। लास्ट जो आता है मैक्सवेल का कोरक पेच नियम, जो डी नियम है। मैक्सवेल का कोरक पेच नियम। मैक्सवेल का कोरक पेच नियम, चौथा जो नियम आता है वो है मैक्सवेल का कोरक पेच नियम। एक पेच को अपन घुमाते हैं तो किस दिशा में घूमता हो, दक्षिणावर्त दिशा। कहाँ घूमता है, दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त दिशा में बहने वाला कोई पेच है, कोई दक्षिणावर्त दिशा में बढ़ने वाला पेच है, तो जो पेच के नोक की दिशा है वो तो बताएगी धारा दिशा। एक पेच कैसे कसे मान ले सकते, ठीक, जैसे यहाँ मान पेच कसे इस प्रकार से किसी दक्षिणावर्त, तो किसी दक्षिणावर्त पेच की जो नोक है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए, जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठे और अंगुली घुमाना पड़ता है, वो दिशा किसकी होगी, किसकी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की। देखिए दोबारा से आप, इसको पेच, दक्षिणावर्त पेच, एक पेच इस प्रकार से कसी जाए, पर यहाँ पेच कसे इस प्रकार से, तो दक्षिणावर्त पेच है। अब ऐसे पेच को कसेंगे, जैसे मान लो ये पेच ऐसे कसे जा रहे हैं अंदर की ओर, तो ये जो पेच की नोक जा रही है वो तो बताएगी किसको, धारा की दिशा को। और इस पेच को घुमाने के लिए अंगूठे और अंगुलियां जैसे ऐसे घुमा रहे, तो इस दिशा में दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर। इधर बात करें तो ऐसे, तो जिस दिशा में अंगुली और अंगूठे को घुमाना पड़ता है, या अपन ये कि जो कोरक जिस दिशा में घूमता है, जो पेच जिस दिशा में घूमता है वो किस दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दोबारा देखेंगे आप, मैक्सवेल का कोरक पेच नियम क्या होता है। एक दक्षिणावर्त कोरक पेच है, पेच जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है दक्षिणावर्त हो गया। एक दक्षिणावर्त कोरक पेच की नोक जिस दिशा में आगे बढ़ती है वह धारा की दिशा होगी, और पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में घुमाना पड़ता है, हाथ की उंगलियों को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये था मैक्सवेल का कोरक पेच नियम।